नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। ब्रिक्स सम्मेलन का जो डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें पहलगांव का नाम नहीं आया हुआ है, उसकी जगह पर डिक्लेरेशन में जम्मू कश्मीर का नाम आया हुआ है। इससे भारत का जो सीनियर जर्नलिस्ट ग्रुप है जो दो भागों में बटा हुआ है, एक ये बात कह रहा है कि इसमें भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इसमें भारत की कूटनीतिक हार हुई है। अब ये क्या है मामला, इसे जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस मुद्दे को समझते हैं कि पहलगांव का नाम हटाकर जम्मू एंड कश्मीर क्यों दिया गया है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारा गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कुछ शेयर वगैरह करिएगा, कुछ कमेंट होगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो खुलकर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, जो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था अभी ब्राज़ील में हुआ है, वहाँ पर जो डिक्लेरेशन, जब कोई भी मीटिंग होती है उस पर एक आम राय बनती है, उसमें डिक्लेरेशन जारी हुआ होता है, तो उसमें सभी देश उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी साइन करते हैं। तो इस डिक्लेरेशन में आतंकी घटनाओं का निंदा की गई थी, भारत को जो आतंकी हमला हुआ था उसकी निंदा की गई थी, लेकिन उसमें पहलगांव नहीं डाला गया था। ये दिखाया गया था कि जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ है। इससे एक पक्ष नाराज है क्योंकि जम्मू कश्मीर क्यों डाला गया है, पहलगांव क्यों नहीं डाला गया है। और पहलगांव क्यों नहीं डाला गया, इसके पीछे एक तर्क है। ये चीन के दबाव में ऐसा नहीं हुआ, ये भी बात सही है। चीन का दबाव क्यों था? पहलगांव कहने से चीन का कहना ये था कि यह जो चीनी सपोर्टर पाकिस्तान के जो समर्थक देश हैं उनका कहना था कि पहलगांव कहने से ये साफ जाहिर हो जाएगा कि हमला भारत के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इसलिए जम्मू कश्मीर कहना ठीक रहेगा। यानी एक बीच का रास्ता निकाला गया था। अब बात यह है कि भाई पहलगांव कहने से भारत पर हमला हुआ ये साबित हो जाएगा और जम्मू कश्मीर कहने से नहीं होगा, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि अगर जम्मू कश्मीर कहा जाएगा तो एक विवादित क्षेत्र साबित हो जाएगा ये, और विवादित क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। यानी ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर पे आतंकी हमले हुए, तो ये साबित नहीं हो जाएगा कि भारत के क्षेत्र में हमले हुए हैं या पाकिस्तान के क्षेत्र में हुए, क्योंकि कश्मीर दोनों देशों में बटा हुआ है। ये चीज़ कहने से पाकिस्तान को एक लाभ मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर नहीं है कि किस पर हमला हुआ है, भारत वाले पर कि हमारे वाले पर। लेकिन अगर पहलगांव का कहना होता तो ये हो जाएगा कि ये भारत वाले क्षेत्र पे हमला हुआ है, तो भाई हमला हुआ है तो किसने किया है? अब ये शब्दों की बाजीगरी है। ये बड़े मंच जितने भी हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, चाहे G7 हो, यानी जितने भी हैं, एक तरह से हाथ मिलाओ, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। थोड़ा मेरी बातें तंज होगी, थोड़ा कठोर लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। इसमें खुश होने की भी बात नहीं है, इसमें दुखी होने की भी बात नहीं है। ये बड़े मंच और सिर्फ कंडेम, निंदा और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें शब्दों की बाजीगरी करनी है और बाकी कुछ नहीं। अगर इसमें पहलगांव भी हो जाता तो क्या हो जाता है? भारत में हमले हुए ही हैं। अगर इसमें कश्मीर पर नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमले नहीं हुए, ये साबित हो जाएगा। हमले तो हुए ही हैं, आदमी तो मारे ही गए हैं। तो इस शब्दों की बाजीगरी नहीं तो और क्या है कि जम्मू कश्मीर डालिए ताकि ये पता न चले कि किधर वाले के वहाँ कश्मीर पे हमला हुआ है, भारत वाले पर या पाकिस्तान वाले पर। पहलगांव कहने से क्या तो पाकिस्तान। अब इसमें निंदा प्रस्ताव जारी हुआ, इसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं डाला गया क्योंकि चीन का दबाव था। इसमें आतंकी हमले की निंदा की गई, लेकिन किस आतंकी हमले ने यह किया इसकी बात नहीं की गई। यानी हमला किसने किया इससे कोई मतलब ही नहीं इनको। यानी ये जो बड़े मंच जितने अभी दुनिया में कायम है, ये किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। ये कूटनीतिक बाजीगरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये समर्थवान देशों के साथ हैं, ये अमीर देशों के साथ हैं, बाकी दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, बस यही कुछ है। इससे इन देशों से कुछ नहीं फायदा होता है, ये बात तय है। आप मानिए ना मानिए, ये निंदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक्शन नहीं लीजिएगा। आज ब्रिक्स की बात की है तो दुनिया की 40% आबादियों का ये प्रतिनिधित्व करता है ये ग्रुप्स। चाहे तो पूरी दुनिया की गरीबी पर खत्म कर सकता है, चाहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है, लेकिन सभी की अपनी अपनी
हित है, सभी की अपनी अपने दोस्त मित्र हैं और सभी अपने अपने दूसरों की एक तरह से वकालत करते हुए नजर आते हैं। यानी जो मेन समाधान है उस पर बातें नहीं हो रही हैं, सब अपने निजी हित और किसी की निजी हित भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों से ब्रिक्स का मीटिंग हो रहा है, कितने दिनों से आप क्वाड में देख लिया आपने, जब भारत पे हमले हुए थे तो क्वाड ने क्या रिएक्ट किया? कुछ नहीं। हमले किसने किया? निंदा भी नहीं, बस एक कंडेम कर दिया। यानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये। यानी हमारे मुसीबत में आप आएंगे, हम आपके मुसीबत में आएंगे, लेकिन जब हमारी मुसीबत आती है तो कहते कि नहीं नहीं ये स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये तो इकोनॉमिकल है, यानी बिजनेसमैन अब इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ये। लेकिन जब आप पे मुसीबत आती है तो कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजिक है, आप भी हमारी मदद कीजिए। ये दोहरी रवैया जो है ना, पूरी दुनिया में जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, एसीओ हो, क्वाड हो, I5 की आई कुछ है उनका, कनाडा वगैरह लोगों का है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है उसमें, उसी तरह एसीओ है, G7 है, इस टोटल जितने ग्रुप्स हैं किसी भी समाधान पर फोकस नहीं करते हैं। अब ग्लोबल साउथ की बात किया जाए, अभी प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा करके आए हैं। राजनीतिक हित साधने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, आपके समर्थन में विरोध में बोलने वाले लोग हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक अपनी विचार रख रहा हूं। ये ग्लोबल साउथ की जो बात किया जा रहा है, ये ग्लोबल साउथ आज से नहीं है। कभी इसके प्रतिनिधित्व तो ब्राजील करता है, कभी इसकी लीडर बनने की कोशिश करता है, कभी क्यूबा करता है, कभी मैक्सिको करता है, कभी इंडिया करता है, मतलब ये लगा रहता है। लेकिन मेन समाधान कहां हुआ? क्या आपने ग्रीन एनर्जी पे कुछ काम किया? क्या आपने जो ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ समाधान निकला? क्या आपने दुनिया की गरीबी के बड़ा खत्म करने के लिए कोई ऐसी ठोस योजनाएं बनाई कि ग्लोबल साउथ की गरीबी खत्म होगी? आप जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी भाषणबाजी होती है, एक दूसरे अपने अपने रिटन स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद अपने देश में आते हैं, उनकी मीडिया कहती है कि हमने बहुत बड़े तीर मार दिया, बहुत जीत गए, बहुत, इस सारी दुनिया में ये हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। इससे ना आपके देश की गरीबी दूर हो रही है, ना पूरे विश्व की गरीबी दूर हो रही है। ये आज एक प्रश्न है, ये आज मेरी तरफ से ये सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कौन कह रहा है कि ये सरकार ने इस पर बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत ली है, कौन कह रहा है कि इससे सरकार की पराजय हुई है, कूटनीतिक पराजय, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये कहना है कि जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये लगातार जो ये कभी एसीओ, कभी क्वाड, कभी G7, तो कभी ब्रिक्स, इससे एक आम आदमियों को क्या फर्क पड़ रहा है? ये एक सोचने की बात है। आपको, मुझे नहीं पता है कि आप इससे मेरे बारे में क्या समझ रहे होंगे, आप मेरी बातों से सहमत होंगे या नहीं होंगे, मुझे इसमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज जिससे पहलगांव का नाम नहीं होना चाहिए, कश्मीर का नाम होना चाहिए। पाकिस्तान का दबाव था चीन की तरफ से कि भाई आप वहां पर पहलगांव मत करिए, नहीं तो इसे साबित हो जाएगा कि भारत का जो क्षेत्र है वाला कश्मीर है उस पर हमले हुए हैं, और उस पर अगर हमले हुए हैं तो पाकिस्तान का नाम आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान हमले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बॉर्डर पार के कोई देश ने कराया है, तो बॉर्डर पार का देश कौन है? चीन तो है नहीं, यानी पाकिस्तान ही करा रहा है, ये बातें आ जाएंगी। लेकिन इसलिए जम्मू कश्मीर कहने से ये नहीं साबित होगा कि हमला कौन सा क्षेत्र पे हुआ, यानी वो भारत का क्षेत्र था या पाकिस्तान का क्षेत्र था। ये शब्दों की बाजीगरी नहीं तो और क्या है। क्या ब्रिक्स ने कोई ठोस समाधान किया? सिर्फ समाधान के नाम पर भारत में हुए आतंकी हमले की निंदा की। भारत पे हुए इसमें कौन संगठन इसमें शामिल था उसका कोई नाम भी नहीं लिया गया। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, किसी का नहीं। बस भारत को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर नाम डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में खुश रहे, तुम भी खुश रहोगे। हाँ, जम्मू कश्मीर में तो आपके क्षेत्र में हमले हुए हैं, और पाकिस्तान कहेगा भाई जम्मू कश्मीर का मतलब ये तो साबित नहीं हो रहा कि भारत वाले में कि पाकिस्तान वाले में। शब्दों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है। और क्या शब्दों से खेलने से दुनिया की समाधान होगा? ये एक सोचने की बात है। मैं जो वीडियो बनाता हूं, मुझे किसी को
दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। मैं न सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ, न सरकार के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं बस अपनी एक बात रख रहा हूँ कि क्या दुनिया के बड़े बड़े मंच, दुनिया की समस्याओं, एक आम आदमी की समस्या, उस देश के, इसमें सभी देश अपनी प्रतिनिधित्व बन के जाते हैं, क्या अपने देश की लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाता है? तो फिर क्यों इतने बड़े तामझाम करने का फायदा है? सोचिएगा जरूर। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिएगा। धन्यवाद।